हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास जबरदस्त और बेहतरीन होने जा रही है। थोड़ा सा गला फंस गया है, ऑफलाइन इतना क्लास दबा के चल रही है कि गले में फंस गया है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9वां वीडियो। आज 9वां दिन है। 9वां का मतलब 9वां मत समझ जाइएगा, 9 क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का मैथ, जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम 8 है। त्रिकोणमिति चल रही है रोज शाम को 7 बजे से। तो आप लोग को याद दिला देते हैं, थोड़ा सा 2-3 दिन क्लास डिले हो गया। यही हम लोग का चल रही है मैथ, देख लीजिए बाबू, यही मैथ है। आज आप लोग का प्रश्नावली 8.2 शुरू होगा। आज आप लोग का प्रश्नावली जो है 8.2 शुरू होगा। इसके पीछे वाले वीडियो में जाइएगा, 8वां जो वीडियो आप लोग को दिया है, प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी पढ़ाए हैं। जो बच्चे नए होंगे एक बार जाके पीछे वाले वीडियो में मतलब कि 8वां वीडियो में जाके देख लीजिएगा इसका थ्योरी, पूरा एकदम थ्योरी देखिएगा। 8.2 हम लोग का चालू होने जा रही है, पूरा एकदम रगड़ के पढ़ाएंगे, अभी का अभी याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। अब देखिए बाबू, अब यहां पर देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही आशीर्वाद लेते हैं कि जो हमसे पढ़ रहा है सब बिहार में टॉपर बने और उसका नंबर मैथ में 100 में 100 आए। एकदम आशीर्वाद दीजिए, हम आप लोग के लिए आशीर्वाद लेते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एकदम देखिए बाबू, एकदम शुरू से आप लोग का क्लास शुरू करें। देखिएगा बाबू, आज हम लोग का पढ़ना है क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का चैप्टर शुरू होगा बाबू, एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति, 8 चैप्टर है, निकाल लीजिएगा बाबू। आज हम लोग का 8.2 शुरू होगा। एकदम शुरू से बता रहे हैं, आप पूरा एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोग के एकदम अभी के अभी याद हो जाएगा। आज जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं बाबू, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो हमसे नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पुराने भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब जगह एकदम इसका धज्जिया उड़ा दीजिए बाबू। ये आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, एकदम लाइन बाय लाइन चल रही है, एकदम बढ़िया से समझिएगा। देखिए पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम धीरे धीरे करके बता रहे। देखिए सभी लोग बुक निकाल लेंगे, सभी लोग बुक को निकाल लेंगे। देखिए आज हम लोग का प्रश्नावली 8.2 शुरू हो रही है। आज का हम लोग का प्रश्नावली 8.2। पहला क्वेश्चन में कह रहे बच्चा, पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया है बाबू, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है बाबू। अब पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। यहां आप लोग का प्रश्नावली 8.2 शुरू हो रही है। इसका जो थ्योरी है पीछे वाले वीडियो में बतला चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में बतला चुके हैं। जाके पीछे वाला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा जो नए बच्चे होंगे, ठीक है।
पीछे वाले वीडियो में 8.1 भी पढ़ाया है, 8.1 का थ्योरी पढ़ाया, लाइन बाय लाइन क्लास चल रही है। अब आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन दिया है बाबू। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए अब कह रहे कि इसका मान बताइए। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इतना आसान ही क्वेश्चन है बच्चा, इतना आसान क्वेश्चन है। यहां पर दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाना, थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाना बाबू। एक काम करना, यहां पर साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री है, तो आप साइन 60 का मान यहां पर रख दीजिए। पीछे आप लोग जाइएगा, इसके पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले क्लास में इस सब का मान निकालना सिखा दिए कि भाई साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग को बतला दिए हैं। अब वहां पर देखिए भाई, अब इसको हल कीजिएगा तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है बाबू। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। ध्यान करो देखना, जाके चार्ट मिलाइएगा, जो आप लोग को पीछे जो वीडियो में जो चार्ट बनवाए हैं उस चार्ट में देखिएगा कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपना किताब निकाल कर रखिएगा बाबू। हाई आप लोग का क्वेश्चन हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। खाली मान को रख दीजिए बाबू, सबका मान रख दीजिए। मान रखने के बाद पूरा ध्यान को देखिएगा बाबू, मान रखने के बाद अब √3 में गुणा कीजिएगा तो खाली 3 हो जाएगा, अब 2 दूनी का 4, अब प्लस 1 में गुणा होगा 1 और 2 दूनी का 4। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ध्यान तो बाबू देखिएगा। √3 में गुणा कीजिएगा तो रूट खत्म, खाली 3 आई बाटा 2 दूनी का 4, अब प्लस 1 में गुणा कीजिएगा 1 अब बाटा 2 दूनी का 4। एकदम क्लियर। अब देखिए बाबू, अब यहां पर क्या होगा कि 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, और 4 का लघुत्तम 4, तो नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दिया जाता है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला से, चूंकि बाटा पर के जोड़ है, बाटा पर के जोड़ निकालिएगा बाबू, तो नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दिया जाएगा, तो 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 बार में जाएगा, और जितना बार में जाएगा उतना से ऊपर वाला में गुणा होगा, तो 1 ले 3 में गुणा होगा तो 3, अब प्लस फिर 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 बार में जाएगा, और 1 ले 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और नहीं तो एक काम कीजिए, नीचे वाला सेम टू सेम है, नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस, प्लस नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस। अब इसको जोड़ दीजिए बाबू, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, अब बाटा में 4, और 3 1 जोड़िएगा 4, अब बाटा में 4, बाटा में 4 कटाइए, 1 बार में कटेगा। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया बाबू? एक बार फिर से बता देते हैं, पहले उतार लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वालिटी कैसा चल रही है।
उतार लीजिए बाबू। बहुत बेहतरीन चल रही, बहुत बेहतरीन। एकदम मस्त चल रही क्वालिटी। चलिए बाबू एक बार देखिए, फिर से आप लोग को समझा देते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, खूब दबा के शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को एकदम ढकेल के शेयर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट तक, A to Z स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। कहा जाता है लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। इतना इसको फैला दो कि शेयर इसे कहते हैं। इतना शेयर करो। आज आप लोग का क्लास एकदम इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि जन्मों जन्मांतर याद रखिएगा कि शायद कोई हमको टीचर मिला था। तो चलिए आइए एक बार फिर बता देते हैं। आज हम लोग का प्रश्नावली 8.2 शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यही है, इसका मान निकालना है बाबू। यही क्वेश्चन है आप लोग का। अब देखिए साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। √3 में गुणा होगा 3 अब बाटा 2 दूनी का 4। √3 में गुणा होगा तो 3 अब बाटा 2 दूनी का 4। अब प्लस 1 में गुणा होगा 1 और 2 दूनी का 4। 4 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, 1 ले 3 में गुणा होगा 3। अब प्लस फिर 4 से 4 में भाग दीजिएगा बाबू एक बार में, 1 ले 1 में गुणा होगा 1। नहीं तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। नीचे वाला सेम टू सेम है, नीचे वाला सेम टू सेम है बाबू, तो ऊपर वाला जस के तस। प्लस नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस। 3 1 4 अब बाटा में 4, 4 से 4 एक बार में, तो इसका मतलब एक आंसर। 4 से 4 कितना बार में कटेगा? एक बार में, तो एक आप लोग का आंसर। एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं कि ताकि खूब बढ़िया से समझ में आ जाए बाबू। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है बच्चा, पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है। साइन 60 डिग्री तो साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। √3 में गुणा कीजिएगा तो रूट ही खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा बाबू? 3 आई बाटा 2 दूनी का 4। अब प्लस 1 में गुणा होगा 1 और 2 दूनी का 4। 4 4 का लघुत्तम 4, तो 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा बाबू। 1 ले 3 में गुणा होगा तो 3। अब प्लस फिर 4 से 4 में भाग दीजिएगा बाबू एक बार में, 1 ले 1 में गुणा कीजिएगा 1, 3 1 जोड़िएगा 4 बाटा 4, मतलब जस के तस। 4 से 4 भाग दीजिएगा एक बार में तो 1। यही आप लोग का आंसर। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। अब बताइए याद हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए याद हो गया कि नहीं हो गया? अब जब आप लोग को याद हो गया, ठीक है, याद हो गया तो एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं ताकि और बेहतरीन तरीका से याद हो जाए। कोई दिक्कत? चलिए बस खाली आप लोग पढ़ते रहिए। आज जो बच्चे इधर उधर से पढ़ रहे हैं, आप लोग का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में दिल खोल के स्वागत है। आइए ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, मेरा पता है बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा,
रूबी मेगा मार्ट के बगल में। तो आइए, चंदन सर बाप फैला के खड़े हैं आप लोग के स्वागत में। इतना तो देखिए, अब भगवान तो हनुमान जी तो नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इस धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को बेहतरीन पढ़ना है तो एक बार चंदन सर का कोचिंग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और चंदन सर बाप फैला के आप लोग के लिए खड़े हैं। आइए हमारे कोचिंग सेंटर पर एक बार फिर से देख लीजिए बाबू, यही आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका मान बताइए। इसका मान कह रहा है तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। √3 में गुना होगा 3, 2 दूनी का 4, अब प्लस 1 में गुना होगा 1 और 2 दूनी का 4। अब 4 का लघुत्तम 4। नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला भी जस के तस, प्लस नीचे वाला भी सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस। 3 1 जोड़िएगा 4 और बाटा में 4। 4 से 4 कितना बार में कटेगा? एक बार में। यही आप लोग का आंसर 1। समझ में आ गई बाबू? अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चा कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप लोग का इसका मान भी लिख देते। देखिए है 2 tan 45 डिग्री है, यही ना दिया है बाबू। देखिए बगल में लिख देते हैं और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। पीछे इसका चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में देखिएगा बाबू कि tan 45 डिग्री का मान 1। यहाँ cos 30 दिया है तो cos 30 का मान √3/2। यहां पर देखिए cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान बाबू। यहाँ साइन 60 दिया है तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 दिया है, √3/2 दिया है। अब देखिए यही होता है। अब ध्यान से बाबू देखिए कितना आसान, पूरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम इतना बेहतरीन समझाएंगे, इतना बेहतरीन कि अभी के अभी याद नहीं हुआ तो मेरा ये क्लास छोड़ के चल जाना। यहां पर मत पढ़ना इस मोबाइल पर, ठीक है? लेकिन ध्यान से देख लेना। अगर समझ में आ गया तो बाबू कम से कम इस वीडियो को एकदम दबा के शेयर कीजिएगा। समझ में आएगा तो एकदम दबा के शेयर कीजिएगा अपने सारे स्टूडेंट के पास, ठीक है? अपने सारे दोस्त के पास और स्कूल में जितना पार्टनर है सबके पास बाबू शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन यही है आप लोग का। कह रहा है क्वेश्चन में बाबू, कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही क्वेश्चन में दिया है। और कह रहे कि इसका मान बताइए। तो देखिए कैसे मान निकलेगा बाबू, ध्यान तो देखिएगा। और 2 ई वाला जस के तस और tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है बाबू। तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30। देखिए बाबू cos 30 का मान √3/2, तो cos 30 का मान √3/2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 है, √3/2 और टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान तो बाबू देखिएगा। हाय 2 जस के तस tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2
स्क्वायर तो स्क्वायर। एकदम समझ में आ रहे बाबू? बस कल ध्यान से देखते रहिएगा, पढ़ाई का धज्जिया उड़ा देंगे, कल एकदम बढ़िया से देखते रहिएगा बाबू। है 2 जस के 10 tan 45 का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस sin 60 का मान √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आइए बाबू 2 और 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, अब यहां पर देखिए बाबू स्क्वायर के चलते रूट खत्म तो खाली का बचल 3 और दूनी का 4 माइनस स्क्वायर के चलते रूट खत्म तो 3 और दूनी का 4। कितना आसान लग रहा है 2 जस के 10 और 1 का स्क्वायर बाबू 1 हो जाएगा प्लस स्क्वायर टोटल का 2 बार गुणा √3/2 का 2 बार गुणा स्क्वायर के चलते रूट खत्म तो खाली का बचल 3 और दूनी का 4 माइनस स्क्वायर के चलते रूट खत्म है 3 और दूनी का 4। अब भाई प्लस माइनस खत्म, ठीक है, तो प्लस माइनस खत्म तो क्या बचल बाबू 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2, यही आप लोग का आंसर। कितना आसान लग रहा है। अब बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए। तो जब बाबू समझ में आ गया तो एक चंदन सर का जुबान है, आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए दबा के, व्हाट्सएप में और स्टेटस पर, फेसबुक में और टेलीग्राम पर, इंस्टा पर तो एकदम धज्जिया उड़ा दीजिए, इंस्टा पर एकदम धज्जिया उड़ा दीजिए बाबू। तो चलिए भेजिए, इंस्टा पे कोई डायरेक्ट भी भेजा जाता है, डायरेक्ट तो भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू एक बार फिर से बता देते हैं, यही आप लोग का क्वेश्चन है 2 जस के 10 tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होता है बाबू √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और 2 1 के स्क्वायर 1 और प्लस स्क्वायर के चलते रूट खत्म तो 3 बचल और दूनी का 4 माइनस स्क्वायर के चलते रूट खत्म 3 और दूनी का 4 प्लस माइनस खत्म 2 से 1 में गुणा हो गया तो 2। कोई दिक्कत? चलिए यही आप लोग का आंसर। एक बार फिर से बता देते हैं बाबू, एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा। हाई आप लोग का क्वेश्चन हो गया बाबू, ये आप लोग का क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर देखिए 2 जस के 10 tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस sin 60 का मान √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। हाई 1 के स्क्वायर 1 हाई वाला जस के 10 प्लस स्क्वायर के चलते रूट खत्म तो खाली का बचल 3 दूनी का 4 माइनस रूट खत्म 3 और दूनी का 4 प्लस माइनस खत्म 2 से 1 में गुणा हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग बताएं, फिर से एक बार बताएं कि छोड़ दे। चलिए बाबू आगे बढ़े ना। अब देखिए बाबू, चलिए बाबू देखिए, उतार लीजिए तो इसको, चलिए बाबू इसको उतार लीजिए। रुकिए रुकिए, लाइन कट गया। चलिए वीडियो को फिर पीछे करके उतार लीजिए, लाइन कट गया।
अब इसके बाद आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 को बताते हैं। चलिए खुलने दीजिए, लाइन कट गया। एकदम एकदम पूरा एकदम कॉपी छोड़ दीजिएगा, तो पूरा ध्यान से समझिएगा तो बाबू एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। या तो मैथ रहे नहीं तो आप रहे, एकदम पूरा मैथ को घिरने जैसा नचा देना है बाबू। ध्यान तो देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चा, 3 में दिया है कि cos 45 डिग्री अब बाटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यही आप लोग का क्वेश्चन है बच्चा। ध्यान तो देखना, यही क्वेश्चन है। अब इसका मान रखिए बाबू, इसका मान देखिए, हाई cos 45 डिग्री है, तो देखिए आप लिख देते हैं कि cos 45 डिग्री का मान, पीछे बैक में एकदम चार्ट निकालिएगा, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 दिया है, 1/√2। sec 30 यहां पर दिया है बाबू, तो sec 30 डिग्री का मान देख लीजिए, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, यहां लिखिए 2/√3, यही है। अब इसके बाद cosec 30 डिग्री बाबू, cosec 30 डिग्री का मान, तो देखिए हाई cosec 30 डिग्री का मान 2 दिया है। अब ध्यान से बाबू देखना, इतना आसान लगेगा, इतना आसान, देखिएगा बाबू, ध्यान से बाबू देखिए, थोड़ा सा एकदम दिल थाम के बैठ के देखिएगा कि आप लोग को थोड़ा सा भी भारी ना लगे। ये देखने में छोटा है लेकिन घाव एकदम जोरदार करेगा, इतना ही लंबा जाएगा कि जोरदार तरीका से बनेगा। बिलैतिया मिर्चाई देखे होंगे, बिलैतिया छोटकी मिर्चैया देखने में छोटा होता है लेकिन तीताई जबरदस्त देता है। और लमका मिर्चैया देखिएगा तो कल देखा ही का लमा है लेकिन तीता नहीं होता है, तो मैथ देखा ही कि छोटी को है लेकिन जबरदस्त दिखाई देगा। देखिएगा बाबू, जबरदस्त बड़े हो जाएगा। तो देखिए अब धीरे धीरे इसको बनाते हैं, देखिएगा बाबू। कह रहे कि इसका मान बताइए, तो cos 45 डिग्री अब बाटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री बाबू, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो cos 45 का मान 1/√2 मेन बाटा। sec 30 का मान 2/√3, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है 2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा 2। ध्यान से बाबू देखना, बहुत आसान है लेकिन भारी भी है। देखिए बाबू, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है मेन बाटा, sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2। अब सुनिएगा बाबू, अब सुनिए, अब देखिए, अब इसको हल करना है। अब इसको हल करके जैसे भी हल करके लाइएगा वही आप लोग का आंसर। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बाटा में कभी रूट नहीं होना चाहिए, बाटा में कभी रूट नहीं होता है। जो अंश बाटा हर, जो नीचे वाला हर होता है, ना जीरो होता है ना रूट होता है, हर हाल में रूट को हटा देना है। तो कैसे हटेगा, तो देखिए बाबू, हाई इसको एकदम बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिए, बाटा पर के जोड़ जैसा। ऊपर वाला जस के तस लिखिए बाबू, आई 1/√2 आई मेन बाटा, मेन बाटा के सामने बराबर, मेन बाटा के सामने बराबर, आई बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिए बाबू, बाटा पर के जोड़ जैसा, लेकिन बाटा में 1 बा,
1 और √3 का लघुत्तम हो जाएगा √3, 1 और √3 का लघुत्तम हो जाएगा √3। लेकिन अब सवाल है किसके, तो बाटा में कुछ नहीं है, खाली एक छिपल है, तो 1 और √3 का लघुत्तम √3। नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिए, नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और 1 ले ऊपर वाला में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन आसान तरीका, नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस उतरेगा। अब प्लस अब ऊपर नीचे डायरेक्ट गुणा कीजिए, ऊपर नीचे डायरेक्ट गुणा, तो 2 ले √3 में गुणा होगा तो 2√3। ध्यान तो बहुत सुनिएगा, 2√3 हाई वाला जस के तस, अगर बाटा में एक छिपल है, 1 और √3 का लघुत्तम √3, √3 से √3 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 2 में गुणा होगा 2 और प्लस आई ऊपर नीचे डायरेक्ट गुणा, तो 2 ले √3 में गुणा होगा तो 2√3। अब इसके बाद बाबू, इसके बाद आई पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो पहला गुणा चौथा, तो 1 गुणा √3, 1 गुणा √3, अब बाटा में दूसरा गुणा तीसरा, दूसरा गुणा तीसरा, √2 का गुणा इनके साथ, √2 और गुणा 2 प्लस 2√3। ध्यान तो बाबू देखना, पहला गुणा चौथा तो 1 गुणा √3, अब बाटा दूसरा गुणा तीसरा तो हाथना गुणा हाथना। ठीक, अब इसके बाद आइए बाबू, अब इसके बाद अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखा जा बाबू, 1 √3 में गुणा होगा तो √3 और बाटा में और √2 और 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, चूंकि बाटा में तो रूट आ गया, बाटा में चूंकि आप लोग को बताया कि रूट नहीं आना चाहिए, तो देखिए बाटा में यहां भी रूट यहां भी रूट, और दोनों रूट को जैसे भी आप लोग को हटा देना है बाबू। तब हटाने के लिए आपके पास एक ही विकल्प है कि इतना का ऊपर नीचे परमेयीकरण। ठीक है, अब इतना का ऊपर नीचे परमेयीकरण, अब देखिए परमेयीकरण कर रहे हैं बाबू। अब ई वाला जस के तस यहां पर उतार देते हैं, देखिए अब इसको जस के तस उतार देते हैं बाबू, ध्यान तो देखिएगा, और √3 और बाटा में और √2 और 2 प्लस और 2√3। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण, पहले इसको अभी छोड़ दीजिए, पहले यहां से रूट को हटाया जाए, समझ में आ रही है बाबू, इसको पहले छोड़ दिया जाए और यहां से रूट को हटा दिया जाए। तो यहां से रूट को हटाइएगा बच्चा, तो इतना से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा, इतना से ऊपर नीचे गुणा। तो देखिए बाबू गुणा कर रहे, ध्यान से बाबू देखिएगा, इतना ही से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा, ध्यान से बाबू देखना, इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, कैसे, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, लेकिन जब भी गुणा कीजिएगा बाबू ऊपर नीचे, इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, मतलब और 2 माइनस और 2√3 और प्लस है तो माइनस देके फिर यहाँ पर 2 माइनस 2√3, समझ में आ रही है। अब देखिएगा बाबू, अब √3 का यहां से ब्रैकेट तोड़िएगा, अब इसका गुणा दोनों के साथ किया जाएगा, तो √3 से 2 में गुणा होगा तो 2√3 माइनस और 2 देखिए बाबू, नहीं तो डायरेक्ट कीजिएगा, तो √3 का गुणा इनके साथ कीजिएगा, तो √3 में गुणा होगा तो रूट खत्म, खाली 3 बचेगा, अब 3 दूनी 6, और √3 का √3 के साथ गुणा कीजिएगा, तो √3 में गुणा होगा तो रूट खत्म 3, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है आपका √2। अब देखिए, अब इसको बाबू a मानिएगा और इसको b मानिएगा, तो अब देखिए ई आपका a या ई आपका b, तो ध्यान तो देखिएगा बाबू, a प्लस b और a माइनस b के रूप में है,
तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए बाबू, ए स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√3 दिया है तो 2√3 का होल स्क्वायर। ध्यान से बाबू देखना, √3 का 2 के साथ गुणा कीजिएगा तो 2√3 माइनस √3 में गुणा होगा तो 3 और 3 दूनी 6, हाई वाला जस के तस, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, अब देखिए 2√3 माइनस 6 बाटा √2 2 दूनी का 4 माइनस, और इसको देखिए 2√3 का 2 बार गुणा कीजिए बाबू, और 2√3 का स्क्वायर का मतलब होता है इसका 2 बार गुणा, 2√3 गुणा 2√3, ठीक है। तो 2 से 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी का 4 और √3 में गुणा होगा 3 चरती आई 12। तो इसका मतलब कितना हो गया बाबू, ध्यान तो देखना, 2 दूनी का 4 और चरती आई 12। समझ में आ रही है? अब चलिए बाबू, अब इतना जब समझ में आ गया तो अब यहां पर कुछ दिक्कत नहीं है। देखिएगा बाबू, कुछ दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाला जस के तस देखिए, 2√3, ध्यान से बाबू देखना, 2√3 माइनस 6 बाटा में √2, ठीक है। 12 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -8। ध्यान से बाबू देखना, ई वाला जस के तस √2 12 में से 4 घटाइएगा तो माइनस वाला अधिक है, तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर इतना से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि यहाँ पर √2 दिया है। अब यहां से भी तो रूट हटाएंगे ना, यहां से तो रूट आपका हट गया, यहां से एगो रूट हट गया। अब यहां से रूट को हटाएंगे जो रूट दिया है, तो अब इस रूट को हटाने के लिए अब इतना ही से बाबू गुणा किया जाएगा ऊपर नीचे। अब इतना ही से ऊपर नीचे फिर गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब ई आपका जस के तस 2√3 माइनस 6, आप देखिए √2 -8। अब क्या करेंगे बाबू, अब हम क्या करेंगे कि इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, तब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा का मतलब √2 गुणा √2। अब ध्यान से बाबू देखना, अब √2 का इनके साथ गुणा कीजिए, फिर इनके साथ, तो √2 का दोनों के साथ गुणा कीजिए। तो अब देखिए 2 √2 √3 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6। ध्यान से बाबू देख लेना, √2 √3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6। आज फिर देखिए 6 ले इसमें गुणा कीजिएगा तो 6√2 बाटा में प्लस माइनस 8 दूनी 8 दूनी नहीं, रूट वाला अलग है, 8 देखिए इसको ऐसे कीजिए -8 गुणा √2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2। √2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू 2√6 माइनस 6√2, ठीक है। ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत आसान है। अब बाटा में 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16। अब देखिएगा बच्चा, है 2 दोनों में है तो 2 कॉमन लीजिएगा, और 2 कॉमन लीजिएगा तो बाबू यहां से 2 को हटाइएगा तो यहां पर क्या बचेगा √6 माइनस 2 से यहां हटाइए, यहां से कॉमन लीजिए 2, तो 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो 2 3 6, तो 3√2। नहीं तो ज्यादा नहीं लीजिए। अब बाटा में कितना -16, अब यहां से कटाइए 2 8 16, नहीं तो एगो और काम कीजिए, देखिएगा बाबू, अब देखिएगा बाबू ध्यान तो देखिए, अब कितना आ गया बाबू यहां पर √6 माइनस 3√2 बाटा में कितना -8 आ गया बाबू, -8। अब यहां से माइनस को हटाना है तो ऊपर क्या कीजिए कि यहां से माइनस कॉमन लीजिए,
तो जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनसवा आपका हो जाएगा प्लस, तो माइनसवा प्लस होगा तो 3√2 अब प्लसवा क्या हो जाएगा माइनस √6 अब बाटा में -8, माइनस माइनस खत्म और 3√2 माइनस √6 अब बाटा में 8। ठीक है, बाटा में क्या हो गया 8, बाटा में क्या हो गया 8। यही हम लोग का आंसर समझ में आ गया। एक बार आप लोग को फिर से बता देते पूरे सिस्टम को, देखिएगा बाबू, जिसको नहीं समझ में आया होगा अब देखिए एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। वीडियो का क्वालिटी कैसा चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बाबू एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, चलिए देखिएगा। देखिए बाबू एकदम आप लोग को खूब बेहतरीन तरीका से समझा रहे बाबू। एकदम कॉपी को छोड़ दीजिए, एकदम कॉपी को बाबू छोड़ दीजिए, एकदम साफ कॉपी को छोड़ दीजिए। एकदम देखिएगा, एकदम आराम से धीरे 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 करके एकदम समझा देते हैं, एकदम आप लोग के ब्रेन में सीधे एकदम घुस जाएगा। ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम खाली ध्यान से खाली हमारी बात को सुन लीजिएगा कैसे समझा रहे हैं, इसके बाद तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। देखिए यही आप लोग का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देख लीजिए। कॉस 45 डिग्री अब बाटा में सेक 30 डिग्री अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का मान 1 अब बाटा √2 आई बाटा सेक 30 का मान 2 बाटा √3 अब प्लस कॉसेक 30 का मान 2। अब इसके बाद ई वाला जस के तस आई बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिए बाबू। एक बाटा में एक छिपल है, 1 और √3 का लघुत्तम √3, 1 और √3 का लघुत्तम √3। नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिए, चाहे नीचे वाला जस के तस है तो ऊपर वाला भी जस के तस उतर जाएगा प्लस। और जब बाटा में कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे डायरेक्ट गुणा किया जाएगा, तो 2 से √3 में गुणा होगा तो 2√3। और पहले का है, दूसरा का है, तीसरा का है, चौथा का है। तो मैथ का नियम है कि पहला गुणा चौथा तो 1 गुणा √3 अब बाटा दूसरा गुणा तीसरा तो इसका गुणा इनके साथ। ठीक, 1 ले √3 में गुणा होगा तो √3 और फिर √2। देखिए 1 ले √3 में गुणा होगा तो √3 और ई वाला जस के तस। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाटा में यहां भी रूट है, यहां भी बाबू रूट है, हम लोग को बाटा में कभी रूट होता ही नहीं है, तो आप लोग यहां से रूट को हटाइए। और रूट को हटाने का एक ही विकल्प है परमेयीकरण। तो परमेयीकरण देखिए, पहले यहां से इसका परमेयीकरण करते हैं, तो पहले पूरा सिस्टम पूरा क्वेश्चन को यहां पर लिख देते हैं। अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, क्या गुणा किया गया है, लेकिन चिन्ह को बदल दिया जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए अब यहां से ब्रैकेट तोड़िएगा तो इसका गुणा दोनों के साथ, तो √3 2 में गुणा होगा तो 2√3 माइनस आई √3 से √3 में गुणा होगा 3 3 दूनी 6 आई मेन बाटा और √2 इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा तो a प्लस b a माइनस b के रूप में, चूंकि दोनों बराबर है, प्लस एगो माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a²। हाई वाला तो जस के तस, a² मतलब 2 के स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√3 का स्क्वायर। अब ई वाला आपका जस के तस, हाइयो जस के तस, दूनी का 4 स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो यहाँ पर तो 3 बचे, लेकिन दूनी का 4 तो चलती आई 12। हाई वाला सेम टू सेम, √2 भी सेम टू सेम, 12 में से 4 घटल -8। अब यह भी जस के तस √2 -8। अब क्या करेंगे, यहां रूट है, रूट को यहां से भी हटाया जाएगा। जब तक से रूट हट नहीं जाता है तब तक से परमेयीकरण करते रहना है। तो अब बाबू देखिए यहां रूट है, अब इसको यहां से रूट को हटाएंगे, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहां पर रूट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे,
यहाँ पर रूट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, तो ई वाला तो जस के तस, आई रूट 2 से ऊपर नीचे गुना। जब सिंगल रहेगा तो इसका चिन्ह नहीं बदलता है, जब डबल जाता है, जिसे देखिए यहाँ पर डबल है प्लस में, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। लेकिन ई बेचारा अकेले है तो अकेले रहेगा तो इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर देते, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। अब इसके बाद बाबू यहां से ब्रैकेट को तोड़िए तो रूट 2 और रूट 3 में गुना होगा तो 3 दूनी 6, तो 2 रूट 6 माइनस और 6 रूट 2 आई बाटा आई रूट 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 8। ई वाला जस के तस 8 दूनी 16। अब इसके बाद आइए हाई 2 से देखिए 2 दोनों में है तो 2 दोनों में तो कॉमन लीजिए, तो 2 हटाइएगा तो यहाँ पर रूट 6 बचेगा और 2 3 6 3 बार में जाएगा, 2 से 6 में भाग दीजिएगा 3 बार में जाएगा, रूट 2 आई बाटा माइनस 16, 2 8 16 तो माइनस 8। ई वाला जस के तस, देखिए ई वाला जस के तस माइनस 8। अब देखिए अब यहां से माइनस को हटाना है तो ऊपर वाला जो माइनस दिख रहा है माइनस को कॉमन लीजिए बाजी, तो यहां से माइनस को हटाइएगा तो माइनसवा हो जाएगा प्लस और प्लसवा हो जाएगा माइनस। हाई वाला जस के तस माइनस माइनस खत्म, तो ई वाला जस के तस और बाटा में 8। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, यही हम लोग का आंसर। तो चलिए बाबू, जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से एक बार देखिए कि कैसे समझा रहे हैं, बार बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। आज जैसा ही आप लोग को समझ में आ जाएगा आगे बढ़ जाना है। तो चलिए यही आप लोग का क्वेश्चन था। आज जो बच्चे नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग का मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कल 10वां वीडियो होगा, 10वां क्लास, उसमें आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आप लोग को अगले वीडियो में आमंत्रित करते हैं। आप सब लोग कल के वीडियो में आमंत्रित हैं। धन्यवाद।